Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, 3-piece, 2-piece सूट, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी and मोदी जैकेट. You are welcome Brown Jackson Men's Women's Wedding Exclusive and Luxury Showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। जिला अस्पताल बालाघाट में मरीजों के लिए सोमवार को 2 सुविधाओं की सौगात मिली है। 1 करोड़ की लागत से तैयार 17 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का लोकार्पण हुआ तो वहीं बर्न वार्ड का भी लोकार्पण किया गया। जिला अस्पताल से अब कोरोना के गंभीर मरीजों को रेफर नहीं किया जाएगा, उनका इलाज अब जिला मुख्यालय पर ही हो सकेगा। लोकार्पण के साथ ही 17 बेड के इस अत्याधुनिक आईसीयू को शुरू कर दिया गया है। सोमवार को राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आईसीयू और बर्न वार्ड का लोकार्पण किया। उनके साथ जिला कलेक्टर दीपक आर्य, सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्र सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। वार्ड में आवश्यक दवाएं रखने और स्टाफ ड्यूटी रोस्टर तैयार हो रहा है। अब कोरोना के गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा नहीं भेजा जाएगा, उन्हें यहीं पर इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा 2 डायलिसिस मशीनें भी जिला अस्पताल में लगाई गई है। इस संबंध में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने लोकार्पण के बाद मीडिया से चर्चा की। कोविड के इस समय हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, कोविड से लड़ना है। देखने को आ रहा है कि अभी कोविड के हमारे पास में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सारी व्यवस्था, इस ज़िले की व्यवस्था हमने बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास किया है। जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, सारी व्यवस्था हम इस ज़िले से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई मामला आ जाता है, क्रिटिकल मामला, जहां पर हमारे पास में आईसीयू वार्ड नहीं होने के कारण हमें छिंदवाड़ा रेफ़र करना पड़ता था, जबलपुर भेजना पड़ता था, कुछ गोंदिया भेजना पड़ता था। लेकिन कुछ हमारे गरीब परिवार के लोग जो प्राइवेट में नहीं इलाज करा सकते थे, अब उनको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पर आज बहुत जल्द हमने आईसीयू वार्ड का यहाँ पर आज शुभारंभ किया है। और यहाँ पर डॉक्टरों के, जैसे आप सबने कहा कि उसके लिए उसकी व्यवस्था, हम संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर देंगे। जो जो कमी हमारे ध्यान में आएगा उस कमी को हम ठीक करके यहाँ बहुत अच्छा हम इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आईसीयू वार्ड की लागत के संबंध में पूछने पर बताया कि करीब 1 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यह वार्ड करीब 1 करोड़ 30 लाख में बना है। इसके अलावा लोकार्पण पत्थर पर निर्माण एजेंसी और इस आईसीयू व बर्न वार्ड की लागत के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में इसकी वास्तविकता क्या है, यह तो इसकी तह में जाने से ही पता चलेगा। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस चौधरी के कर्मचारी विरोधी बयान के विरोध में कर्मचारी महासंघ समिति के द्वारा आज रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ समिति के पदाधिकारियों ने आपूर्ति अधिकारी के बयान की निंदा करते हुए नारेबाजी की और आक्रोश भी जाहिर किया। गौरतलब है कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस चौधरी ने हाल ही में एक बयान देते हुए पिछले कई सालों से धान खरीदी केंद्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी होने की बात कही थी। इसी को लेकर कर्मचारी महासंघ समिति की ओर से रैली निकाली गई और खाद्य आपूर्ति अधिकारी का विरोध जाहिर करते हुए उन्हें अपने कथन को साबित करने की चुनौती दी।
प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद हम सब एक है हम सब एक है आवाज हम एक है आवाज हाथेकारी चौधरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कर्मचारी महासंघ समिति के पदाधिकारी दिनेश परिहार ने बताया कि उनके संघ के द्वारा पिछले कई सालों से जिले में धान की खरीदी का कार्य किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों जिले के 23 केंद्र को स्व सहायता समूह के हवाले किया गया है। वे इसके खिलाफ नहीं है। प्रशासन चाहे तो सभी 167 खरीदी केंद्रों को समूह के हवाले सौंप दे, लेकिन जिस तरह से खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस चौधरी ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात कही है, इससे वे नाराज है। यदि वे अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारे समिति कर्मचारियों ने रात देखा न दिन देखा, किसान के सेवा भाव का हिसाब से धान खरीदी का कार्य कर रहा था। उसी कार्य को आज हमारे डीएसओ साहब ने 9 तारीख को पेपर के माध्यम से समस्त समिति कर्मचारियों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा है कि भ्रष्टाचारी होने के कारण इन समितियों से धान खरीदी का काम छीना गया है। आज हमारा महासंघ और हमारे समिति पूरे कर्मचारी बालाघाट जिले के साहब के वक्तव्य से की घोर निंदा करते हैं और उसी के विरोध में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के 23 सेंटर को स्व सहायता समूह को धान खरीदी दी जा रही थी। हमने मांग की है, आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप ये 23 सी समिति नहीं, पूरे जिले के 167 खरीदी केंद्र स्व सहायता समूह को दे दिए। हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है, मगर जो हमारे डीएसओ साहब ने जो हमारे कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाए, आप या तो उस आरोप को सिद्ध करें, और नहीं तो जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। बालाघाट नगर के हृदय स्थल कालीपुतली चौक में चौपाटी बनकर तैयार हो गई है। यहां पर अब चौपाटी को आकर्षक बनाने के लिए कार्य चल रहा है। जल्द ही यहां पर अब लोगों को चौपाटी में सहपरिवार पहुंचकर स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका लेते हुए देखा जा सकता है। दुकानों का आवंटन भी यहां पर पूरा किया जा चुका है, बस ज़रूरत है यहां पर दुकानों के सजने की। जैसे ही यहां पर दुकानें लगाने की अनुमति मिलती है, लोगों को यहां का नज़ारा ही बदला सा दिखाई देने वाला है। चौपाटी में वैसे तो दुकानदारों के लिए शेड तैयार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन ने चौपाटी में गार्डन और फव्वारे को भी तैयार कराया है, जो कि यहाँ की वर्षों पुरानी पहचान भी रही है। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार बिरसा पहुंचे, जहां पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम की अध्यक्षता में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान आदिवासी संस्कृति के तहत बैगा नृत्य के माध्यम से उनकी अगवानी भी हुई और इसके बाद विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, सविता नंदन जायसवाल, मंडल अध्यक्ष विनोद हरिद्वाज, सुनील अग्रवाल, विजय भट्टी सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो वही भाजपा जिला अध्यक्ष का स्वागत अनुपमा नेताम व अन्य भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। इसके बाद तय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राम जन्मभूमि कारसेवकों का शाल और श्रीफल से सम्मान, पूर्व मंडल अध्यक्षों का सम्मान, पूर्व महामंत्रियों का सम्मान व नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ। इसी कड़ी में 1972 में जनसंघ से मध्य प्रदेश में एकमात्र विधायक रहे स्वर्गीय सुधनवा सिंह नेताम के सहयोगी कार्यकर्ताओं के पारिवारिक सदस्यों का भी स्वागत किया गया। रात दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन पार्टी मेरे बारे में चिंता नहीं करती। पार्टी चिंता करती है, पार्टी आपके बारे में पूरा ध्यान देती है। हो सकता है आप बहुत काम करते होंगे, लेकिन आपके व्यवहार के कारण कई बार पार्टी को नुकसान हो सकता होगा। कई बार आपके व्यवहार या आपके काम के, आपके आचरण के कारण पार्टी को नुकसान होता होगा। तब पार्टी मूल्यांकन करती है कि कौन से व्यक्ति को कहां पर बैठाया जाएगा। पार्टी चिंतन करती, मैं जानता हूँ आज आपके सामने खड़ा हूँ। इसे अभी हमारे नए सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में कई बार चिंतन हुई होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि मेरा नाम भी आया होगा, फिर मेरा नाम भी कटा होगा, फिर जबलपुर वाले का नाम जुड़ा होगा, फिर मंडला वाले का नाम जुड़ा होगा, फिर उसका। आगामी 15 अक्टूबर को आयोजित सर्व आदिवासी समाज के लोकतांत्रिक आंदोलन को सफल बनाने के लिए आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बिरसा के परसाटोला में बैठक का आयोजन किया,
जहां अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के अन्याय अत्याचार सहित उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर होने जा रहे लोकतांत्रिक और संवैधानिक आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की गई। इस दौरान बैठक में मनसाराम मंडावी, अखिल आदिवासी विकास परिषद बैहर, हेमलाल धुर्वे, अध्यक्ष आदिवासी मध्य प्रदेश गणराज्य समिति बिरसा, बीएल मंडावी, सचिव आदिवासी विकास परिषद अशोक मसराम, बिरसा ब्रिगेड से राहुल मंडावी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिरसा से अशोक एगारे की यह रिपोर्ट है। के लिए हमारा अधिकार मिले करके आपको आंदोलन करना पड़ेगा और ऐसा छोटा मोटा आंदोलन नहीं, मरने कटने वाला आंदोलन करना पड़ेगा और तभी ये क्रियान्वयन करेंगे। हमने तो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के लागू करवा दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन आज तक 5वीं अनुसूची क्या क्रियान्वयन हुआ? सिर्फ अगर क्रियान्वयन इतना हुआ है कि वो भी पेशा कानून के चलते 1990 में 73वें संविधान संशोधन आया, 1992 में 73वें संविधान संशोधन आया और 73वें संविधान संशोधन के कारण जो है पंचायत भाग 9 जो है संविधान के अंदर डाला गया।